9 अक्टूबर 2024 टाटा समूह के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद वसीयत को लेकर काफी चर्चा हुई। खबरें ये चली कि रतन टाटा ने अपने दोस्त मोहिनी मोहन दत्ता के नाम करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है। दत्ता 9 साल तक टाटा ट्रस्ट के लिए काम कर चुके थे। तब चली सुर्खियों और कयासों पर अब फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रतन टाटा अपनी वसीयत में किसके नाम कितनी संपत्ति छोड़कर गए हैं। 3800 करोड़ की संपत्ति में परिवार से लेकर कुक, ड्राइवर, केयरटेकर और कार क्लीनर तक की हिस्सेदारी तय की जा चुकी है। साथ ही साथ इस वसीयत की खास बात है इसका नो कॉन्टेस्ट क्लॉज। इस वीडियो में जानेंगे कि रतन टाटा की संपत्ति को किन किन लोगों में बांटा गया है और ये खास क्लॉज आखिर है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई। इसमें टाटा के शेयर्स और बाकी संपत्तियां भी शामिल हैं। उनकी संपत्ति में बैंक डिपॉजिट, 11 कारें, 65 घड़ियां, 52 पेन, पेंटिंग्स और बाकी चीजें शामिल थी, जिनकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए आंकी गई। इस संपत्ति का 1/3 हिस्सा उनकी 2 सौतेली बहनें शिरीन जेजे भॉय और डीना जेजे भॉय को दिया गया है। दूसरा 1/3 हिस्सा उनके करीबी सहयोगी और टाटा ग्रुप में लंबे समय तक काम करने वाले मोहिनी एम दत्ता को मिला है। उनके भाई जिमी टाटा के हिस्से क्या आया? जिमी टाटा को मुंबई के जुहू बंगले का आधा हिस्सा, चांदी के बर्तन और कुछ ज्वेलरी दी गई है। रतन टाटा के करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को अलीबाग की प्रॉपर्टी और 3 बंदूकें दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि उस नौजवान के नाम क्या छोड़ गए रतन टाटा, जिसके साथ वो अपने अंतिम दिनों में किसी दोस्त की तरह रहते थे। आपको वो भी बता देते हैं। शांतनु नायडू को गुड फेलोज नाम के स्टार्टअप में टाटा की हिस्सेदारी मिली है। ये स्टार्टअप बुजुर्गों को युवा साथियों के जरिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा टाटा ने उनका एजुकेशन लोन भी माफ कर दिया है। ये तो हुई उनके करीबी और परिवार के सदस्यों में बांटी गई संपत्ति की जानकारी। रतन टाटा ने जो कंपनियों के शेयर खरीदे थे, उसे लेकर वसीयत में क्या कहा गया है वो भी जान लीजिए। रतन टाटा ने 23 फरवरी 2022 को एक वसीयत बनाई थी। इसमें 4 कॉडिसल थे। कॉडिसल का मतलब है वसीयत पर साइन करने के बाद उसमें कुछ बदलाव करना। आखिरी कॉडिसल में यह बताया गया है कि रतन टाटा ने कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे थे। इनमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की कंपनियां शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसी संपत्ति भी थी जिसके बारे में वसीयत में कुछ नहीं लिखा था। ये सब रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को बराबर बांट दिया जाएगा, यानी उनकी वसीयत का बड़ा हिस्सा दान कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा ने वसीयत के एग्जीक्यूटर्स को यह भी निर्देश दिया था कि उनके घर में 7 साल या इससे ज्यादा समय तक काम करने वाले घरेलू नौकरों को उनकी संपत्ति में से 15 लाख रुपए दिए जाएं। ये पैसा इस आधार पर बांटा जाएगा कि कितने साल किसने काम किया है। वसीयत में यह भी लिखा गया है कि पार्ट टाइम हेल्पर और कार क्लीनर को 1 लाख रुपए दिए जाएं। टाटा के सेक्रेटरी दिलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए, घरेलू सहायक राजन शॉ और उनके परिवार को 50 लाख रुपए और ड्राइवर सुवैया कोनार को भी 50 लाख रुपए दिए गए हैं। टाटा ने यह भी निर्देश दिया था कि उनके सभी कपड़े एनजीओस को दान कर दिए जाएं। रतन टाटा ने विदेश में भी कुछ जमीन और संपत्ति खरीद रखी थी। इसको लेकर वसीयत में कहा गया है कि उनके अफ्रीकन देश सेशेल्स स्थित 85 लाख रुपए की जमीन सिंगापुर में R&T यानी कि रतन नवल टाटा एसोसिएट्स को दे दिए जाए, जिसके शेयर होल्डर्स टाटा ट्रस्ट के ही पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमन और टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ पैट्रिक मैकगोल्डक्रिक होंगे। अब बात करते हैं नो कॉन्टेस्ट क्लॉज की। 2022 को लिखी गई वसीयत में रतन टाटा ने लिखा, जो भी मेरी इस अंतिम वसीयत को चुनौती देगा वो मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखेगा और उसे मेरी कोई भी विरासत नहीं मिलेगी। फिलहाल मोहिनी दत्ता ने वसीयत को लेकर सिर्फ और सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने वसीयत की शर्तों को चुनौती नहीं दी है। पिछले ही हफ्ते टाटा के वसीयत के एग्जीक्यूटर्स ने इसे प्रोबेट के लिए पेश किया था। प्रोबेट क्या है? प्रोबेट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मृत व्यक्ति की वसीयत को अदालत में प्रमाणित किया जाता है, जिसमें यह साबित किया जाता है कि वसीयत वैध है और उसमें दी गई जानकारी के अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। जब संपत्ति का मूल्य बड़ा हो या फिर मामला जटिल हो, तब यह प्रक्रिया हाई कोर्ट या फिर जिला अदालत के माध्यम से पूरी की जाती है। वसीयत के एग्जीक्यूटर्स एडवोकेट डेरियस कम्बट्टा, मेहली मिस्त्री और उनकी बहन शिरीन और डीना जेजी भॉय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 महीने लगने की उम्मीद है। तब जाकर ये पता चलेगा कि ये वसीयत वैध है या फिर नहीं, और प्रोसेस पूरा होने के बाद ही ये पूरी संपत्ति का बंटवारा भी हो पाएगा। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ
खबर गांव पर।